ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सज्जनों, देखिए आज एक सुंदर सा प्रसंग है जिसका मैं आज शीर्षक रख रहा हूं कि सुख और दुख में बड़ा कौन है। सुख बड़ा है या दुख बड़ा है। तो इसके लिए आप बने रहिए और आप अभी नए नए चैनल में जुड़े हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि आगे आने वाला जो सुंदर प्रसंग है आपके पास पहुंचता रहे। तो मैं सुख दुख के बारे में कि सुख में दुख में बड़ा कौन है, इसके लिए एक सुंदर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक समय की बात है सज्जनों कि सुख और दुख दोनों भाई और भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। सुख और दुख दोनों भाई भ्रमण कर रहे थे। तो एक सुख दूसरी साइड में और दुख दूसरी साइड में, तो आपस में भ्रमण करते 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 और एक जगह उनकी दोनों की मुलाकात हो गई। और जब वे दोनों भाई मिले तो आपस में बातचीत करने लगे। तो सज्जनों फिर क्या हुआ, जब दोनों बातचीत करने लगे तो तब दुख ने सुख से कहा, जरा ध्यान से सुने कि दुख सुख से कह रहा है कि भाई तुम जो बताओ यार, तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो भैया, तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें पाने के लिए लोग कितनी कोशिशें करते हैं कि हमारा जीवन सुख पूर्वक व्यतीत हो जाए, घर में सभी व्यवस्थाएं अच्छी हो जाए, घोड़ा गाड़ी एसी मकान बिल्डिंग शादी बच्चों की, ये हर चीज के मेरे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे बन जाएं, तो हर चीज की व्यवस्था सोचता है। ये सुख प्राप्त करने के लिए पता नहीं आदमी क्या क्या करता है। इसलिए भैया तुमको पाने के लिए लोग बड़ी बड़ी कोशिशें करते हैं। तो मेरी नज़र में तो भैया सुख तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। तो देखिए सज्जनों फिर क्या हुआ, जब ऐसी बात सुनी तो दुख की बात को सुन करके और सुख हंसने लगा और मुस्कुराया और मुस्कुरा कर कहने लगा, अरे भैया भाग्यवान मैं नहीं हूँ, अरे भाग्यवान तो तुम हो। उसने कहा, भैया मैं कैसे हूँ भाग्यवान, कि देख बड़े दुख की बात है। हैरानी से उसको सुन करके और बड़ी हैरानी में पड़ गया वो, उसे आश्चर्य होने लगा और कहा उसने, तो वो कैसे, मुझे बताओ कि मैं भाग्यशाली कैसे हूँ। तब शुक ने बड़ी ही ईमानदारी से जवाब दिया, देखो क्या कहा, बड़ा ध्यान से सुनना, कि भैया इस प्रकार के तुम्हें पाकर के लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन सुख ने कहा मुझे पाकर तो सब लोग अपने आप को क्या, अपनों को बिल्कुल भूल जाते हैं। जब सुखी हो जाता है ना मनुष्य, तो फिर उसको अपना क्या, रिश्तेदार परिवार भाई बंद सबको भूल जाता है। और जब दुख आता है तो दुख में वो सबको याद करता है, सबका ध्यान करता है, सबको पुकारता है, बुलाता है। इसलिए एक बात बताइए कि बड़ा कौन है, फिर भाग्यवान कौन है। भाग्यवान मेरी नज़र में भैया आप ही हो। इसलिए जैसे दुख में ईश्वर को सभी भजते हैं, लेकिन सुख में ईश्वर को कोई नाम नहीं लेता। जैसे कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सज्जनों कि देखिए जब व्यक्ति पर दुख आता है तो सब लोग उसका भगवान का स्मरण करते हैं, और जब सुख रहता है तो सुख में परमात्मा को कोई नहीं पूछता। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति सुख में परमात्मा को अगर याद करता रहे दिन प्रतिदिन, तो उसके जीवन पर्यंत आजीवन उसे कभी दुख होगा ही नहीं। तो आपने इस बात का फैसला किया होगा मित्रों कि इसमें सुख और दुख में बड़ा कौन है। तो मेरी नज़र में तो दुख बड़ा है, क्योंकि दुख आने पर हम अपने अपनों को पहचान तो लेते हैं और सुख में भूल जाते हैं। इसलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान।